जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम मार्गशीर्ष मास के गणेश चौथ की प्रमुख प्रमुख कहानियाँ सुनेंगे। कहानी सुनते समय हाथ में गेहूं के 4 दाने रखें, उसके बाद कहानी सुने। कहानी सुनते समय सबसे पहले बोलना चाहिए, सोना की सी चौकी मोतियों का सहार, गणेश जी भगवान मेरे जीव का आधार। आइए अब हम गणेश चौथ के दिन सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख कहानियाँ सुनते हैं। आइए अब हम मार्गशीर्ष मास की गणेश चौथ व्रत कथा सुनते हैं। त्रेता युग में एक राजा थे, उनका नाम राजा दशरथ था। उनके 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। एक बार राजा दशरथ शिकार खेलने वन में गए। राजा शब्दभेदी बाण चलाने में बहुत माहिर थे। तब एक बार राजा जब शिकार खेलने वन में गए तो उन्होंने एक आवाज सुनी कि कोई जानवर नदी में पानी पी रहा है। तो उन्होंने आवाज की दिशा में शब्द भेदी बाण चला दिया। राजा को लगा कोई हिरण पानी पी रहा होगा, जबकि वहां श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के लिए नदी में पीने का पानी लेने गया था। राजा का बाण लगते ही श्रवण कुमार की चीख निकल पड़ी और वह बोला कि हाय, मैं मर गया। मुझे निरपराध को किसने मार डाला? अब मेरे अंधे माता पिता का क्या होगा? मेरे मरने की खबर जब मेरे माता पिता सुनेंगे तो वो भी अपने प्राण त्याग देंगे। आवाज सुनकर राजा दशरथ डर गए। वे आवाज की दिशा में घोड़े पर सवार होकर पहुंचे। वहां उन्होंने एक युवक को रक्त रंजित देखा। राजा दशरथ डर गए और कांपते हुए उसके पास पहुंचे और हाथ जोड़कर गलती की क्षमा मांगने लगे। तो श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से कहा कि हे राजन, तुमने मुझ निरपराध को क्यों मार डाला? मैंने क्या अपराध किया था? मैं तो अपने अंधे माता पिता के लिए पीने का पानी लेने आया था। हे राजा, अब तुम्हें मेरी 2 अंतिम इच्छाएं पूरी करनी होगी। एक तो नदी के दूसरी तरफ मेरे अंधे माता पिता प्यास से तड़प रहे हैं, तुम्हें उन्हें पानी पिलाना होगा। दूसरा, मेरे सीने में से तुम्हारा यह लगा हुआ बाण निकाल दो, कारण कि मुझे भयंकर पीड़ा हो रही है। राजा दशरथ ने कहा कि हे पुत्र, मुझे माफ कर दो, मेरे ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया है। तो श्रवण कुमार ने राजा से कहा कि हे राजा, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मेरे पिता वेश्या और मेरी माता शूद्र है। मेरी मृत्यु से आपको ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा। उसके बाद राजा ने डरते डरते श्रवण कुमार के सीने में से अपना बाण निकाला, जिससे उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद राजा जल का कलश लेकर श्रवण कुमार के अंधे माता पिता के पास गए। आवाज सुनते ही श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने कहा कि तुम कौन हो? तुम हमारे पुत्र नहीं हो सकते। हमारे पुत्र को गए हुए बहुत समय हो गया है, अभी तक हमारा पुत्र हमारे लिए जल लेकर क्यों नहीं आया? तो राजा दशरथ ने श्रवण कुमार के अंधे माता पिता से कहा कि पहले आप जल पी लीजिए, उसके बाद मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा। लेकिन श्रवण कुमार के माता पिता ने पानी पीने से इनकार कर दिया और कहा कि तुम हमें पहले पूरी बात बताओ। तो राजा ने श्रवण कुमार के माता पिता को पूरी सच्चाई बताई। सच्चाई सुनते ही श्रवण कुमार के अंधे माता पिता क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा को शाप दिया कि जिस तरह हम अपने पुत्र के वियोग से मर रहे हैं, तुम भी एक दिन अपने पुत्र के वियोग से मरोगे। ऐसा शाप देते ही श्रवण कुमार के अंधे माता पिता भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर गए। राजा दशरथ यह देखकर बहुत दुखी हुआ। दुखी मन से महल में आया। महल में आने के बाद राजा ने पुत्रष्टि यज्ञ करवाया, जिससे उन्हें विष्णु अवतारी भगवान राम पैदा हुए। भगवती लक्ष्मी जानकी रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। फिर कैकेयी के कहने पर भगवान राम को 14 बरस का वनवास हुआ। तब भगवान राम माता सीता व लक्ष्मण के साथ 14 बरस के लिए वन में चले गए। वहां उन्होंने छोटे बड़े अनेक दैत्यों का वध किया, क्योंकि ये दैत्य ऋषि मुनियों साधु सन्यासियों के यज्ञ का विध्वंस करके उन्हें मार रहे थे
तब भगवान राम ने खरदूषण आदि अनेक दैत्यों का वध कर दिया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। माता सीता के वियोग से भगवान राम ने पंचवटी त्याग कर ऋषिमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मित्रता करी। उसके बाद हनुमान वानर सेना को लेकर माता सीता की खोज में वन वन भटकने लगे। ढूंढते ढूंढते और भटकते भटकते वे एक वन में पहुंचे, जहां उन्हें गिद्धराज संपाति मिला। हनुमान व वानर सेना को देखकर संपाति ने पूछा कि तुम लोग कौन हो? इस वन में क्यों और कैसे आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? संपाति की बात सुनकर हनुमान ने कहा कि मैं भगवान राम का भक्त हनुमान हूँ। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण भैया दंडक वन में 14 बरस के लिए आए हुए थे। वहां पर माता सीता का किसी ने अपहरण कर लिया। हे मित्र संपाति, हमें नहीं मालूम कि किसने उनका अपहरण किया। भगवान श्री राम की आज्ञा से हम माता सीता को खोजने निकले हैं। यह सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब भगवान राम के सेवक हो, उस नाते तुम मेरे मित्र हुए। मुझे मालूम है कि माता जानकी का किसने हरण किया और उसे कहाँ छिपा रखा है। माता सीता को बचाने के लिए मेरे छोटे भाई जटायु ने अपने प्राण गंवा दिए। श्री राम भगवान के चरण कमल का स्मरण कर मेरे भाई जटायु ने अपना शरीर त्याग दिया था। हे हनुमान, यहाँ से आगे एक बहुत बड़ा समुंदर है। उस समुंदर के पार लंका नगरी है। उस नगरी का राजा रावण है। वह सोने की नगरी राक्षसों की है। उस नगरी में एक उपवन में शीशम के पेड़ के नीचे माता जानकी बैठी हुई है। रावण दैत्य ने ही माता सीता का हरण किया था। मैं यहीं से माता सीता को देख सकता हूँ। हे हनुमान, तुम जाओ। तुम बड़े ही पराक्रमी व बलशाली हो। केवल तुम ही हो जो समुद्र लांघ सकते हो, अन्य कोई भी यह कार्य नहीं कर सकता। तो हनुमान संपाति से पूछने लगे कि हे संपाति, भला मैं किस प्रकार दुस्तर समुद्र को लांघ पाऊंगा? तुम कोई मुझे उपाय बताओ। हनुमान की बात सुनकर संपाति ने कहा कि हे प्रिय हनुमान, तुम्हारे भाग्य से मार्गशीर्ष मास का महीना आने वाला है। तुम मार्गशीर्ष मास की संकट नाशक गणेश चौथ का व्रत करो। उस व्रत के प्रताप से तुम क्षण मात्र में ही समुद्र को पार कर लोगे। संपाति के आदेश से हनुमान जी ने मार्गशीर्ष मास की संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत पूरे विधि विधान से किया, जिसके प्रभाव से हनुमान ने क्षण भर में ही समुद्र को लांघ दिया और माता सीता का पता लगा लिया। इस लोक में इस व्रत के समान दूसरा और कोई व्रत नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से आप भी क्षण भर में ही अपने शत्रुओं को जीत लोगे और संपूर्ण राज्य के उत्तराधिकारी बन जाओगे। भगवान कृष्ण के वचन सुनकर युधिष्ठिर ने भी मार्गशीर्ष मास की गणेश संकट चतुर्थी का व्रत पूरे विधि विधान से किया, जिसके प्रताप से वे सब कौरवों व शत्रुओं को हराकर अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। गणेश जी की कहानी। एक बार एक गांव में एक सास और बहू थी। सास बहू को रोज रात की 4 रोटी और मिर्ची कांदा देकर गाय भैंसे चराने के लिए जंगल में भेज देती थी और खुद पीछे से गरम गरम खीर पूड़ी, कभी मालपुए, कभी चूरमा बाटी बना कर के खाती थी। एक दिन उनकी पड़ोसन ने देख लिया कि बहू के जाने के बाद सास रोज नए नए पकवान बना कर के खाती है। तब उस पड़ोसन ने बहू को सारी बात बता दी। तब बहू बोली कि मैं क्या करूं, मेरी सास मुझे सुबह का खाना शाम को और शाम का खाना सुबह देती है। मैंने तो कभी गरम रोटी का स्वाद ही नहीं चखा, मैं क्या करूं। तो पड़ोसन ने कहा कि अरे तू तो बावली है, तू घर से आटा और गुड़ लेकर चली जाया कर, जंगल से लकड़ी और छाने लेकर चूरमा बाटी बना कर के खाया कर। तुझे कौन रोकने और टोकने वाला है वहाँ जंगल में।
बस उसी दिन बहू ने निश्चय कर लिया कि अब वह भी रोज गर्म भोजन बना कर के खाएगी। उसी रात उसने चुपचाप रसोई में से आटा और गुड़ एक कपड़े की पोटली में बांध लिया। दूसरे दिन उसने सारा सामान अपनी लुगड़ी में छिपा लिया और जंगल में आ गई। जंगल में गणेश जी का एक छोटा सा चबूतरा था, जहां गांव के लोग घी, बूरा, खोपड़ा, नारियल आदि चढ़ाते थे। उसी जंगल की दूसरी तरफ शमशान था। बहू शमशान में से लकड़ी और छाने लाई। आटा और गुड़ वह खुद लाई थी। गणेश जी के चबूतरे पे से घी, बूरा, नारियल लेकर आई। फिर उसने चूरमा बाटी बनाया। खूब सारा घी, गुड़, बूरा, नारियल डाला और पेट भरकर चूरमा बाटी खाया। उसने पहली बार इतना स्वादिष्ट भोजन खाया था। भोजन खाने के बाद उसे नींद आ गई। वह वहीं पेड़ के नीचे सो गई। शाम को उठी और अपनी गाय भैंसे लेकर घर आ गई। घर आने के बाद वह सो गई। सुबह जब वह सोकर उठी तो गांव में चर्चा हो रही थी कि गणेश भगवान ने नाक पर उंगली रख ली। गांव के राजा ने यह ढिंडोरा पिटवाया कि जो भी भगवान की नाक से उंगली हटवा देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। गांव के सभी समझदार लोग पहुंचे। बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी महात्मा पहुंचे, लेकिन सभी नाकाम रहे। किसी से भी काम नहीं हो पाया। तब बहू अपनी सास से बोली कि सासू माँ, गणेश जी के नाक पे से उंगली मैं हटवा दूंगी। सासू बोली कि अरे इतने बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा कुछ नहीं कर पाए, तू क्या कर लेगी। लेकिन बहू ने जिद पकड़ ली और वह अपनी जिद पर अड़ गई। दोनों सासू बहू राजा के पास गए। सास राजा से बोली कि महाराज, मेरी बहू यह काम कर देगी। तब वहां मौजूद सभी मंत्री, दरबारी, प्रजा के लोग, संत, ज्ञानी, महात्मा, पंडित सास और बहू पर जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन उन मंत्रियों में एक मंत्री बड़ा ही समझदार था। उसने राजा से कहा कि महाराज, सभी ने अपनी कोशिश कर ली, क्यों न एक मौका इन्हें भी दिया जाए। राजा ने आज्ञा दे दी। जब बहू मंदिर में जाने लगी तो सभी उसके पीछे पीछे मंदिर में जाने लगे। तो बहू ने कहा कि मेरी एक शर्त है, मैं अकेले ही मंदिर में जाऊंगी, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। तब वैसा ही किया गया। बहू अकेले मंदिर में गई। बहू ने अंदर से मंदिर का दरवाजा बंद कर लिया। तब बहू गणेश जी भगवान से बोली कि हे गणेश जी भगवान, आटा और गुड़ मेरा था, पानी मैं नदी में से लाई थी, आग शमशान से लाई, आपके चबूतरे से मैंने घी, गुड़, बूरा और खोपरा लिया था, जो कि गांव वालों ने आपके चढ़ाया था। अगर मैंने चूरमा बाटी बना कर के खा लिया तो क्या गलत किया? अगर मैंने आपका घी, गुड़ ले लिया तो क्या गलत किया? तो भगवान बोले कि अरे बावली, कोई गलत नहीं किया, लेकिन तू पहले मेरे भोग तो लगाती। तब बहू बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं नादान और अनजान थी, मुझे इन सब बातों का ज्ञान नहीं, आगे से ध्यान रखूंगी, लेकिन आपको नाक पर से उंगली हटानी पड़ेगी। तब गणेश जी भगवान ने सोचा कि इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। उसी समय गणेश जी भगवान ने नाक पे से उंगली हटा ली। बहू ने भगवान को ढोक लगाई और मंदिर के पट खोले। सभी ने कहा कि अरे बहू तो जादू टोना जानती है, इसने तो गणेश जी के नाक पे से उंगली हटवा दी। तब राजा ने उसे खूब सारा धन दौलत दिया। उस दिन से उसकी सास उसे गरम रोटी देने लगी। भगवान गणेश जी ने बहू से प्रसन्न होकर उसका मान बढ़ाया। जय हो गणेश जी भगवान की जय। तुलसी जी की कहानी। एक बार की बात है, बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटा, बहू और बेटी के साथ रहती थी। ब्राह्मणी की बेटी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसका नाम सुशीला था। सुशीला की माँ और भाई उसे खूब लाड़-कोड़ से रखते थे, लेकिन उसकी भाभी उसे पसंद नहीं करती थी। वह अपनी सास से कहती थी कि माँ जी, आप ननद बाई से घर का कामकाज क्यों नहीं करवाते? आखिर में तो यही काम आएगा, पराए घर जाएगी तो दुख उठाना पड़ेगा। ससुराल वाले हमें ही ताने देंगे कि हमने इसे घर का कोई कामकाज नहीं सिखाया। तो ब्राह्मणी और उसका पति हंसकर टाल देते कि हमारी तो एकोएक लाडली सुशीला है, अपने आप सब सीख जाएगी। सुशीला ने जब से होश संभाला तभी से वह तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती, रोज 5 परिक्रमा करती, तुलसी जी के 16 श्रृंगार करती, मेहंदी, काजल, बिंदी लगाती, चुनरी उड़ाती, मिश्री और माखन का भोग लगाती और तुलसी जी के 5 भजनों को गाती। पूजा करने के बाद
वो बोलती कि हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो और लडवन का थाल दो। तो ऐसा कहते ही दोनों चीजें उसके सामने आ जाती। सुशीला उन्हें ले जाकर अपनी माँ को दे देती, जिससे उनके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं हुई। समय बड़ा खुशी खुशी बीत रहा था। जब सुशीला विवाह लायक हुई तो ब्राह्मणी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन विवाह लायक हो गई है, इसके लिए अच्छा घरवर तलाश करो ताकि हम सुशीला का धूमधाम से विवाह कर सकें। तभी सुशीला की भाभी बीच में ही बोली कि माँ जी, मेरे तो एक लाडली ननद है, इसके लिए तो घरवर मैं ही ढूंढूंगी। मेरी कौन सी 2-4 नंदे हैं, अपनी ननद के नेक 4 तो मैं ही करूंगी, मैं ही बन्नियाँ गाऊंगी। तब पति और सास ने कहा कि जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। तब भाभी अपने मन ही मन सोचने लगी कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मैं अपनी मन की निकाल लूंगी। बरसों से वह अपनी ननद से खार खाए बैठी थी, तो उसने मन ही मन सोचा कि इसके लिए ऐसा गरीब घरवर ढूंढूंगी ताकि मेरी सास और मेरे पति को सबक मिल सके। तब भाभी ने एक गरीब से गरीब घर में सुशीला का रिश्ता तय कर दिया। तब ब्राह्मणी ने और उसके बेटे ने सुशीला का धूमधाम से विवाह कर दिया। जब सुशीला विवाह होकर ससुराल में पहुंची तो कोई वहां मंगल गीत गाने वाली महिलाएं नहीं थी, न ही किसी ने उसका आवभगत किया। ससुराल में केवल उसकी विधवा सासू और एक कुंवारी ननद थी। रात्रि में सुशीला ने दाल रोटी खाई और सो गई। सुबह रोज की तरह वह जल्दी उठी, स्नान आदि करके। सुशीला अपनी सासू माँ के पास आई और पूछने लगी कि माँ जी, मेरे नित्य का नियम है कि मैं तुलसी जी की पूजा करती हूँ, तभी मैं अन्न जल ग्रहण करती हूँ। माँ जी, हमारे घर में तुलसी जी का पौधा कहाँ है? तो सास बोली कि बहू, हमारे घर में तो तुलसी का पौधा ही नहीं है। ऐसा करो, तुम अपनी ननद को साथ लेकर पड़ोस में चली जाओ, वहाँ तुलसी का पौधा है, तुम वहाँ जाकर पूजा कराओ। तब सुशीला अपनी छोटी ननद को साथ लेकर पड़ोस में तुलसी जी की पूजा करने चली गई। सुशीला ने वहाँ तुलसी जी की पूजा करी। हमेशा की तरह पूजा करने के बाद वह बोली कि हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो और लडवन का थाल दो। उसी समय दोनों चीजें उसके सामने आ गई। सुशीला ने दोनों सामान पड़ोसन को पांव छूकर दे दिया। पड़ोसन धन और लड्डू पाकर बहुत खुश हुई। पड़ोसन ने सुशीला से कहा कि बहू, तुम तो रोज तुलसी जी की पूजा करने आ जाया करो। पड़ोसन को धन का लालच आ गया। जैसे ही सुशीला अपनी ननद के साथ घर आई तो ननद ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। सास यह सुनते ही लाल पीली हो गई कि सोने का लोटा और लडुअन का थाल पड़ोसन को दे दिया। अब देखती हूँ कल कैसे पड़ोस में पूजा करने जाती है। दूसरे दिन सुबह जब सुशीला पूजा की थाली लेकर पड़ोस में तुलसी पूजा करने जाने लगी तो सास ने मना कर दिया। सास बोली कि बहू, कोई ज़रूरत नहीं है रोज रोज दूसरों के घर पूजा करने जाने की। बहू, तेरे मायके के रीति रिवाज यहाँ नहीं चलेंगे। चलो चुपचाप से घर के कामकाज में लग जाओ। सुशीला अपनी सास से कुछ नहीं बोली। उसने घर के चौके का सारा काम किया, झाड़ू पोछा किए, बर्तन किए, भोजन बनाया, सबको भोजन खिलाया, लेकिन उसने स्वयं अन्न जल ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उसका नित्य का नियम था। वह तुलसी जी की पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करती थी। इस तरह 4-5 दिन निकल गए। तब एक रात्रि को स्वप्न में तुलसी माता ने सुशीला को दर्शन देकर कहा कि बेटी उठो, क्यों भूखी प्यासी हो? बेटी, तुम आजकल मेरी पूजा भी नहीं करती हो, नहीं तुम मुझे जल से सींचती हो, न घी का दीपक जलाती हो, न परिक्रमा करती हो, और नहीं तुम मीठे मीठे मुझे भजन सुनाती हो। तो स्वप्न में ही सुशीला बोली कि हे तुलसी माँ, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा ही नहीं है, पड़ोस में मुझे सासू ननद जाने नहीं देती। तब तुलसी माँ बोली कि बेटी,
मैंने तेरे घर के आंगन में अपना वास बना लिया है, तुम अब रोज मेरी पूजा किया करो। ऐसा कहकर तुलसी माँ अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब सुशीला सोकर उठी तो उसे रात्रि के स्वप्न वाली बात याद आई। सुशीला भागी भागी आंगन में देखने गई तो वहां तुलसी का पौधा घेर गुमेर दूर तक फैला हुआ था, जिसकी हर लड़ी में सोने हीरे मोती लड़झर हो रहे थे। सुशीला देखकर बहुत खुश हुई। उसने पहले स्नान किया, पूजा की थाली जमाई और फिर उसने तुलसी माँ को जड़ से सींचा, घी का दीपक जलाया, रोली मोली चावल लच्छा बांधा, मेहंदी काजल बिंदी लगाई, चुंदड़ी उड़ाई और बोली कि हे माँ तुलसा, सोने के लोटे में जल दो, लडवन का थाल दो। ऐसा कहते ही दोनों चीजें उसके सामने आ गई। सुशीला ने दोनों सामान ले जाकर अपनी सास को पांव छूकर दे दिया। सास और ननद आश्चर्य में पड़ गए कि यह सब कहाँ से आया। सुशीला ने उन्हें पूरी बात बताई। सासू ननद भागी भागी घर के आंगन में देखने आई तो तुलसी का पौधा धन से लड़झड़ हो रहा था। सास और ननद ने सुशीला के पांव पकड़ लिए। सुशीला ने कहा कि माँ जी, बाईसा, आप मेरे पांव मत पड़िए, उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पांव लगूंगी, आप तुलसी माँ के पांव पड़िए। अब सास और ननद भी अपनी बहू के साथ तुलसी जी की पूजा करने लगी। कुछ ही समय में वे बहुत अमीर हो गए और कुछ ही महीनों में उनके घर में धन दौलत नौकर चाकर महल नुमा मकान हो गया। हाथी घोड़ा ऊंट बंगला मोटर गाड़ी जेवरा सब हो गए। वे अमीर लोगों की श्रेणी में गिने जाने लगे। जब पहली राखी आई तो भाभी का मन हुआ कि इस राखी पर ननद के ससुराल जाकर देखना चाहिए कि उसके क्या हाल हैं। जरूर ससुराल में धंधा पीट रही होगी, सूखे टिक्कड़ खाती होगी, फटे पुराने गुदड़े ओढ़ती होगी, फटी पुरानी साड़ियां पहनती होगी। तब भाभी अपने पति के साथ सुशीला के घर राखी बंधवाने पहुंचे तो सुशीला के ठाट बाट देखकर भाई को बहुत खुशी हुई, लेकिन भाभी की आंखें चकराने लगी, उसे तो चक्कर आने लगे। सुशीला अपने भाई भाभी से मिलकर बहुत खुश हुई। हे तुलसी माता, जैसे आपने सुशीला की पग पग पर मदद करी वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। 4 दरवाजों की कहानी। एक बार एक गांव में एक साहूकारनी अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहती थी। पूरा ही परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था। परिवार वाले सभी खूब दान पुण्य व्रत उपवास करते थे। साहूकारनी रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करके ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन करने जाती थी। रोज 11 या कभी 21 परिक्रमा लगाती, शिवलिंग पर जल अभिषेक करती, पीपल पतवारी सींचती, सूर्य नारायण भगवान को आरती देती, तुलसा जी को सींचती, दिया बाती करती, सुबह शाम भोग लगाती। साहूकारनी कार्तिक वैशाख माघ मास का स्नान करती, धर्मराज जी की कहानी सुनी, उद्यापन किया, 24 एकादशियों का व्रत किया और साथ में उद्यापन भी किया। उद्यापन में परिवार वालों व नाते रिश्तेदारों को खूब देन लेन किया। साहूकारनी श्राद्धों में पितरों के निमित्त भी खूब तर्पण करती थी। ब्राह्मण भोजन कराती, कौओं को पूरी खीर खिलाती, भिखारियों को भोजन वस्त्र का दान करती, मंदिरों में प्रदक्षिणा करती, मंदिरों में स्वास्तिक बनाती, झंडा रोपण करती, बेल बूटे बनाती, झाड़ू लगाती, दीप दान करती। पूनम व एकादशी और मावस को मंदिरों में सीधा भिजवाती। आए दिन कीर्तन करवाती रहती थी। मकर संक्रांति पर तिल गुड़ का दान करती। धर्मराज जी के नाम की कहानी सुनती, पोपाबाई की कहानी सुनी, उद्यापन किया, धरती माता की कहानी सुनी और उद्यापन किया। साहूकारनी के 2 बेटा बहू थे। कभी अपनी माँ के धर्म के काम में वे कभी आड़े नहीं आए, कभी उन्होंने अपनी माँ को दान पुण्य करने से नहीं रोका। साहूकारनी को लगता था कि उसके द्वारा किया गया व्रत उपवास दान पुण्य से उसे मरने के बाद वैकुंठ मिलेगा। साहूकारनी ने एक ब्राह्मण को गौदान किया। चिड़ी कबूतरों को दाना पानी देती रहती थी। उसने ब्राह्मण की बेटी का कन्यादान किया, तुलसी विवाह करवाया। मकर संक्रांति के दिन पंडित की बेटी को तेल कंगा जूता कपड़ा अन्न दान किया। इस तरह साहूकारनी पूरे नियम धर्म करती रही।
भांजे भांजियों को भी लेन देन करती रहती थी। उसने खूब मायरे भरे, कभी उसने दान में कोई कंजूसी नहीं करी। इस तरह समय बीत रहा था। तब एक दिन साहूकारनी अपनी पूरी उम्र पार करके मरी। जब साहूकारनी परलोक में पहुंची तो उसे चारों दरवाजे बंद मिले। साहूकारनी जिधर भी जाती उधर ही दरवाजा बंद मिलता। साहूकारनी की आत्मा इधर उधर भटकने लगी। वह दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे ठाकुर जी, मैंने अपने जीवन काल में कभी कोई पाप नहीं किया, कभी मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी को कड़वे वचन नहीं बोले, पूरी उम्र ईमानदारी से दान पुण्य करती रही, उपवास करती रही, लेकिन फिर भी मेरे लिए सब पट बंद क्यों हैं? हे ठाकुर जी, कृपया मुझे मेरा अपराध बताइए। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई कि हे बुढ़िया माई, तूने खूब दान पुण्य किए, खूब व्रत उपवास करे, लेकिन तूने कार्तिक, माघ, वैशाख मास और मकर संक्रांति पर भगवान के पट नहीं खुलवाए। साहूकारनी बोली कि हे ठाकुर जी, मैंने कभी 4 दरवाजों की कहानी नहीं सुनी। अगर मुझे मालूम होता तो मैं 4 दरवाजों की कहानी सुनती, ठाकुर जी के पट जरूर खुलवाती और खूब दान पुण्य करती। हे ईश्वर, अब आप ही बताइए इसमें क्या दान करते हैं और भगवान के पट कैसे खुलवाते हैं? तब ईश्वर बोले कि हे बुढ़िया माई, 4 चांदी के छोटे छोटे दरवाजे बनवाते हैं। भगवान के मंदिर का पर्दा पंडित पंडितानी के 5-5 कपड़े, मिठाई का डब्बा, गुड़, पताशे, माला, नारियल और दक्षिणा के रुपए लेकर विष्णु भगवान के मंदिर में जाते हैं। फिर मंदिर का पर्दा और पट खुलवाते हैं, आरती करते हैं, घी का चौमुख का दीपक जलाते हैं और ये सभी सामान विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ा देते हैं। तब साहूकारनी बोली कि हे ईश्वर, अब तो मैं मर चुकी हूँ, अब मैं ये कैसे कर सकती हूँ? तब भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तू अपने बेटा बहू को स्वप्न में जाकर कह दे, वे लोग अगर तेरे निमित्त यह सब कर देंगे तो भी तुझे इसका पुण्य मिल जाएगा। उसी समय साहूकारनी अपने बेटे के स्वप्न में गई और उसे सारी बात कही कि बेटा, मेरी आत्मा परलोक में भटक रही है, मेरे लिए भगवान के पट बंद है। बेटा, तुझे मेरा एक काम करना होगा। स्वप्न में ही बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, मुझे क्या करना है? तब माँ ने बेटे को पूरी बात बताई। बेटा स्वप्न में ही बोला कि माँ, मैं जरूर करूँगा ताकि तुझे बैकुंठ का वास मिले और भगवान के पट तेरे लिए खुल जाए। तब बेटा सुबह उठा। तब सुबह जब बेटा सोकर उठा तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। उसने अपने स्वप्न वाली बात घर में सभी को बताई। तब बेटा बहू ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, पूजा की सारी सामग्री खरीदी और विष्णु भगवान के मंदिर में गई। भगवान का पर्दा खुलवाया, पट खुलवाया, पूजा करी, सारी सामग्री मंदिर में चढ़ाई, आरती करी, घी का चौमुख का दीपक जलाया, प्रसाद बांटा। जैसे ही बेटा बहू ने मंदिर के पट खुलवाए, तभी साहूकारनी के लिए परलोक में एक एक करके 4 दरवाजे खुल गए। जब साहूकारनी ने भगवान का पहला दरवाजा खोला तो वहां गंगा जमुना बह रही थी। साहूकारनी ने गंगा जल में खूब डुबकी लगा लगा कर स्नान किया। फिर जब उसने दूसरा दरवाजा खोला तो वहां ठाकुर जी विद्यमान थे। साहूकारनी ने खूब सेवा पूजा करी, भजन कीर्तन करे। जब साहूकारनी ने तीसरा दरवाजा खोला तो वहां 56 भोग पड़े थे। साहूकारनी ने ठाकुर जी को भोग लगाया, फिर खुद भोजन खाया। फिर उसने चौथा दरवाजा खोला तो वहां उसे बिस्तर लगे हुए मिले, रेशमी गद्दा, तकिया, मलमल की रजाई मिली। बुढ़िया ने वहां आराम किया। बुढ़िया माई को सुकून भरी नींद आई। जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने पूछा कि बुढ़िया माई, बैकुंठ लोक में तुझे कैसा लग रहा है? बुढ़िया माई बोली कि हे मेरे ठाकुर जी, मैं तो जन्मों जन्मों तक यहीं रहना चाहूँगी। राधा दामोदर, जैसे आपने बुढ़िया माई के लिए परलोक में 4 दरवाजे खुले छोड़े, वैसे हमारे लिए भी छोड़ना। कहानी कहने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और हुकारा भरने वाले के लिए। गाय माता की कहानी। एक गांव में एक अमीर सेठ सेठानी रहते थे। उनके धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। भगवान की दया से खूब संपत्ति थी, परंतु सेठ जी बड़े ही कंजूस थे। दान धर्म करना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। लेकिन सेठानी बड़ी ही नेक दिल की महिला थी। वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सब तरह के व्रत उपवास और खूब दान पुण्य करती थी, लेकिन वह दान सेठ जी से छुप कर करती थी।
सेठ सेठानी की शादी को कई बरस हो गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। सेठ सेठानी ने खूब दवा पानी ली, सभी डॉक्टर, नीम, हकीम, वैद्य को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सेठानी को उनके रिश्तेदार बच्चे के लिए जो भी दान पुण्य करने को कहते, वह दिल खोल कर खूब दान पुण्य करती। सभी देवी देवता ढोके, लेकिन कर्मों का फल तो इंसान को जरूर मिलता है। बच्चे होना, औलाद सुख मिलना, धन सुख, परिवार सुख, पति पत्नी सुख सब कर्मों से मिलते हैं। अगले पिछले जन्म ही मनुष्य की तरक्की में बाधक होते हैं। अब सेठानी का मन बेचैन रहने लगा। विवाह को 25 बरस बीत गए। सेठानी ने औलाद की आस छोड़ दी। अब तो वह यही चिंता फिक्र करती थी कि आगे का जन्म किसी तरह से सुधर जाए, अगले जन्म में दुख न उठाना पड़े। सेठानी आए दिन सत्संग और कीर्तन में जाती रहती थी। तब एक बार उनके गांव में एक महात्मा जी आए। वे गांव में प्रवचन दे रहे थे। तब सेठानी भी सत्संग में पहुंच गई। महात्मा जी कह रहे थे कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में सब तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य करने चाहिए। जो दान हम यहाँ करेंगे वही हमें परलोक में मिलेगा। यह मार्ग बड़ा ही कठिन होता है, यह मार्ग बड़ा ही कांटों भरा होता है। मरते समय की पीड़ा बड़ी कष्टप्रद होती है। इसलिए मनुष्य को समय रहते ही व्रत, उपवास करने चाहिए। गरीबों, जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। अगर मनुष्य में सामर्थ्य है तो गौ दान करे, गाय को रोटी खिलाए, हरा चारा खिलाए, कुत्ते को रोटी खिलावें, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी डालें, ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, रुपया और गौ का दान करें। उसके बाद सत्संग खत्म हो गया। सेठानी सत्संग से घर आई तो पूरे समय मन ही मन सोचने लगी कि मैंने छोटे मोटे सभी दान तो सेठ जी से छुप कर दिए, लेकिन गौदान कैसे करूं ताकि मेरा और मेरे पति का अगला जन्म सुधर सके। एक दिन सेठानी सेठ जी से बोली कि हे स्वामी, मेरा मन करता है कि हम पुरोहित जी को गौदान करें। ऐसा सुनते ही सेठ जी तिलमिला उठे और क्रोधित होते हुए अपनी पत्नी से बोले कि अरे भगवान, क्यों नुकसान करवा रही है? आजकल धंधे में पहले ही टोटा है, ऊपर से तू 1.5 लाख की गाय दान करने की बात करती है। सेठानी को पहले से ही मालूम था कि सेठ जी का कुछ ऐसा ही जवाब होगा। तो सेठानी बोली कि हे स्वामी, आपने मुझे क्या मूर्ख समझ रखा है? हम मिट्टी की गाय दान करेंगे। सेठ जी ने कहा कि फिर ठीक है। तब सेठानी बोली कि सेठ जी, कार्तिक का महीना लगने वाला है, मैं कार्तिक मास में स्नान और व्रत करूंगी और गौ माता की कहानी सुनूंगी। तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक ब्राह्मण को भोजन का निमंत्रण दे आना। हम ब्राह्मण को भोजन कराकर मिट्टी की गाय दान दे देंगे। तो सेठ जी ने हामी भर दी। इधर सेठानी कार्तिक मास का स्नान और व्रत करने लगी और एक दिन सोने चांदी की दुकान पर गई और वहां से सोने की गाय खरीद कर ले आई। घर आकर उसने सोने की गाय के ऊपर पीली मिट्टी और गाय का गोबर लगाकर बिल्कुल मिट्टी की गाय जैसा बना दिया और उसे धूप में सुखा दिया। अब सेठानी पूरे कार्तिक मास में मिट्टी की गाय की सेवा पूजा करने लगी, गाय की कहानी सुनने लगी और पूरे कार्तिक मास में भोजन बनाने के बाद मिट्टी की गाय के भोग लगाती और उस भोजन को घर के बाहर आने जाने वाली गाय को खिला देती। इस तरह पूरे कार्तिक मास में सेठानी मिट्टी की गाय की सेवा पूजा करने लगी। इस तरह पूरा कार्तिक का महीना बीत गया। जब कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया तो सेठ जी गांव के पुरोहित को भोजन का निमंत्रण दे आए। सेठानी ने पुरोहित जी के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर पुरोहित जी को भोजन खिलाया।
दक्षिणा में अन्न, वस्त्र, रुपया और मिट्टी चढ़ी सोने की गाय दान में दे दी। पुरोहित जी दान लेकर घर पहुंचे। तब पुरोहितानी ने दान में मिले सामान देखने लगी और पूछने लगी कि हे महाराज, सेठ सेठानी तो इतने पैसे वाले अमीर आदमी थे, परंतु कितने कंजूस निकले। उन्होंने आपको मिट्टी की गाय दान में दी है। लेकिन पुरोहित जी कुछ नहीं बोले। पुरोहित जी अपनी पत्नी से बोले कि कोई बात नहीं, हमारे बच्चों को खेलने का खिलौना मिल गया। कि तभी उनके बच्चे घर आ गए। मिट्टी की गाय देखकर उनमें गाय को खेलने के लिए लड़ाई होने लगी। कि तभी मिट्टी की गाय नीचे गिर गई। सोने की गाय के ऊपर चढ़ी मिट्टी की परत गिरते ही झड़ गई और उसमें से सोने की गाय की मूर्ति निकली। सोने की गाय देखते ही पुरोहित और पुरोहितानी बहुत खुश हुए। उनकी 7 पीढ़ियों की गरीबी दूर हो गई। दोनों पुरोहित दंपति ने सेठ सेठानी को ढेरों आशीर्वाद दिए। इस तरह समय निकलने लगा। तब एक दिन सेठ जी अपनी पूरी उम्र पार करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। सेठ जी की आत्मा जब यम मार्ग पर जा रही थी तो यम मार्ग में वैतरणी नदी आई। उस नदी में बड़े बड़े अजगर, सर्प, मगरमच्छ, गोयरे आदि थे। सेठ जी डर गए कि वैतरणी नदी कैसे पार करूं। कि तभी सेठानी के द्वारा दान की गई मिट्टी की गाय आकर खड़ी हो गई। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि अरे सेठ, तूने अपनी जिंदगी में कोई दान धर्म नहीं किया, लेकिन तेरी घरवाली ने खूब दान धर्म किए। अब वही दान धर्म तेरी रक्षा कर रहे हैं। तू इस मिट्टी की गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार कर ले। सेठ जी ने उसी समय मिट्टी की बनी गाय की पूंछ पकड़ी और वैतरणी नदी पार करने लगे। तभी गाय के ऊपर चढ़ी मिट्टी की परत पानी में घुल गई और उसमें से सोने की गाय निकल आई। उस समय सेठ जी मन ही मन खुश हो रहे थे और खुद की कंजूसी पर पछताने लगे। तब उन्होंने मन ही मन अपनी पत्नी को धन्यवाद दिया, जिसकी वजह से आज उन्होंने वैतरणी नदी पार कर ली। सेठ जी मन ही मन पछताने लगे कि मेरे पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैंने अपने हाथ से एक ढेला भी किसी को दान में नहीं दिया। जय हो गाय माता की, जिसने की सेठ जी को वैतरणी नदी पार करने में मदद करी। नगर बसेरे की कहानी। लपियो लपेसरी, तपियो तपेसरी, लपका न लपको फल मिले, तपका न तप को फल मिले, माना माँ की कहानी कथा व्रत को फल मिले। नगर बसेरो जो करे, मलमल धोवे पाप, ताता मांडा लापसी, देसी मारी माँ, माँ देवे न मावसी, देसी मारो द्वारका को नाथ, मीठा मीठा घास, वृंदावन को वास, बैकुंठा को वास, यो देसी मारो दीन बंधु दीनानाथ। 5 कुल्टी छठी रास, मेरो जीव श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। इस तरह आज हमने गणेश चतुर्थी के दिन प्रामाणिक पुण्य फल देने वाली कहानियां सुनी। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।